In a Young's double slit experiment, a combination of two glass wedge A and B having refractive indices 1.7 and 1.5 respectively are placed in front of the slits as shown in the diagram. तो अपने पास एक YDSC सेटअप है जिसमें यहाँ पे एक स्लिट है S1 और यहाँ एक स्लिट है मान लो S2। उसके सामने एक ऐसा स्लैब रखा, बट ये स्लैब क्या है, तो दो वेज का कॉम्बिनेशन है, एक वेज है A और दूसरा वेज है B। अब द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज D इक्वल्स टू 2 mm। ये जो सेपरेशन है स्लिट के बीच का वो है 2 mm। इसको बोल लेते हैं S1 वाली स्लिट और इसको बोल लेते हैं S2 वाली स्लिट। अब क्या बोला कि ये है एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज D इक्वल्स टू 2 मीटर। तो जिनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज कैपिटल D, दैट इज 2 मीटर। द थिकनेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेज इज T इक्वल्स टू 12 माइक्रोमीटर। तो ये जो थिकनेस है वो कितना दे दिया, 12 माइक्रोमीटर। एंड द वैल्यू ऑफ L एज शोन इन द फिगर इज 1 mm। तो ये वाला डिस्टेंस 2 mm का, ये 1 mm का और ये 1 mm का, मतलब टोटल लेंथ 4 mm की है अपनी। नेग्लेक्ट एनी रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द स्लैंटेड इंटरफेस ऑफ द वेज। मतलब यहाँ पे हमको कोई भी रिफ्रैक्शन कंसीडर नहीं करना है। ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ द वेज द सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओ बाई। बेसिकली सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो जहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। अब अगर सेंटर की बात करते तो यहाँ से जितना पाथ चलना पड़ता और यहाँ से जितना पाथ चलना पड़ता और यहाँ 0 हो जाता पाथ डिफरेंस और बन जाता अपना। बट इस सिचुएशन में क्या है कि लाइट को अब यहाँ पे इस स्लैब से होकर गुजरना पड़ेगा और यहाँ पे लाइट को इस स्लैब से होकर गुजरना पड़ेगा। अब देखेंगे तो जो लाइट है यहाँ पे बी वाले स्लैब में कुछ अलग डिस्टेंस चल रहा है और यहाँ पे बी वाले स्लैब में कुछ अलग डिस्टेंस चल रहा है, तो एक पार्ट डिफरेंस यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर ए में देखें तो ये ज़्यादा चल रहा है और ये कम चल रहा है, तो फिर एक पार्ट डिफरेंस यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ये पार्ट डिफरेंस मिल के 0 हो जाएगा उसी पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा और हम फिर उसका सेंटर से शिफ्ट निकाल देंगे। तो स्लैब को थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया है, यहाँ पे देखें तो ये अपना लिखना चाहें तो ये S1 वाला पॉइंट है, दिस इज बेसिकली S1 एंड दिस इज S2। और मैं मानूंगा कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही निकल गई है लाइट, क्योंकि थिकनेस इसकी क्या है, बहुत कम है। जैसे यहाँ हमें लग रहा है कि ये यहाँ बेंट होकर ऐसा टेढ़ा चला होगा, बट ये हम इग्नोर करेंगे क्योंकि D देखें तो D है अपना 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर और इसकी थिकनेस है 12 माइक्रोमीटर। मतलब कि यहाँ डायग्राम में हमें बड़ा दिखाया गया है बट एक्चुअली में ये बहुत छोटा है। तो मानेंगे कि रे ऐसा सीधा सीधा चल के ही दोनों जगह पे क्या हो गया है, निकल गया है। तो यहाँ पे कितना इसको पाथ डिफरेंस देखने को मिल रहा है या इसका कितना ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, क्योंकि मुझे पता है बाहर में ये जितना चला वो भी इतना ही चला। तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें दोनों क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं। और स्लैब के पहले भी दोनों सेम चल रहे हैं, तो यहाँ पे देखने में तो सेम लग रहा है बट इनकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, अलग है। अब उसके लिए हमको ए और बी पता होना चाहिए, जो कि ए ये डिस्टेंस और बी ये डिस्टेंस। सेम तरीके से देखिए तो सिमेट्री है यहाँ पे कि ये ऊपर से L है और ये नीचे से L है, तो जो A इसमें बना होगा वो A यहाँ बना होगा और जो B यहाँ बना होगा वही B यहाँ बना होगा। तो किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, तो ये वाला वेज मैंने पकड़ लिया जिसको इसने B नाम दे रखा है। अगर इसको थीटा बोल दें तो इस बड़े से ट्रायंगल में tan थीटा लिखे तो परपेंडिकुलर T और बेस कितना, तो ये 12 बताया गया था, बेसिकली 12 नहीं बताया गया था, ये D बताया गया था अपने को 2 mm का और L बताया गया था 1 mm का। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये D इक्वल्स टू 2L है। तो मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि दिस इज D इक्वल्स टू 2L। अब क्लियर है ये वाला L, ये वाला L मतलब टोटल 4L और ये वाला T, तो tan थीटा लिखेंगे T/4L। अब वहीं इस छोटे से ट्रायंगल में जाएं तो इसमें tan थीटा लिखे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा A और बेस हो जाएगा L। तो देखेंगे तो L से L का टर्म अपना कैंसिल हो जाएगा, बचा अपने पास क्या, A इक्वल्स टू T/4, T 12 माइक्रोमीटर बाई 4 मतलब कि 3 माइक्रोमीटर्स। अब ये 3 माइक्रोमीटर हो गया तो B कितना, तो B इज बेसिकली T माइनस A, तो 12 माइनस 3 दैट इज 9 माइक्रोमीटर। अब 1 वाले पार्ट पे कितना ऑप्टिकल पाथ लेंथ आया, तो ये B वाला है
और ये ए वाला है। लिख लेते हैं कि दिस इज स्लैब बी एंड दिस इज स्लैब ए। हमको बताया गया है कि म्यू बी है 1.5 एंड म्यू ए है 1.7। यहाँ दिया गया है कहीं ये डेटा, ए वाले का 1.7 और बी वाले का 1.5। तो इसको यहाँ यूज करते हैं म्यू बी और म्यू ए का। तो इसमें चला स्मॉल ए डिस्टेंस, तो म्यू बी इंटू स्मॉल ए, और यहाँ पे चला तो म्यू ए इंटू स्मॉल बी। म्यू बी की वैल्यू 1.5 इंटू 3 माइक्रोमीटर्स, फिर ये 1.7 इंटू 9 माइक्रोमीटर्स। ये मल्टीप्लाई किया तो 4.5, ये मल्टीप्लाई किया तो 15.3, डेट इज़ 19.8 माइक्रोमीटर्स। सेम 2 वाले को देखें तो ये बी में चला तो 1.5 इंटू स्मॉल बी, दैट इज़ म्यू बी इंटू स्मॉल बी, और यहाँ ये ए में चला तो म्यू ए इंटू स्मॉल ए। अब ये 1.5 इंटू 9 और ये 1.7 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 13.5 और ये आया तो 5.1, ऐड होकर के 18.6। पार्ट डिफरेंस कितना इंट्रोड्यूस हो गया, तो x1 बड़ा है और x2 छोटा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा चलना पड़ा और यहाँ कम चलना पड़ा। तो लिखें तो 19.8 माइनस 18.6, घटाने पे आ रहा है अपने पास 1.2 माइक्रोमीटर्स। अब डेल्टा x का फॉर्मूला हमको पता है y स्मॉल d बाई कैपिटल D। y क्या है, तो कितना डिस्टेंस ऊपर हम देख रहे हैं पार्ट डिफरेंस को। एक्चुअली ये अब सेंटर यहाँ चला गया होगा कहीं ओ डैश पे, तो ये डिस्टेंस है y, और यहाँ पे जा कर के अब पार्ट डिफरेंस क्या बनेगा, ऑप्टिकल पाथ के साथ 0 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं y कैपिटल D बाई स्मॉल d, डेरिवेशन से आता है, YDSC के डेरिवेशंस देखेंगे तो डेल्टा x विल बी y d बाई स्मॉल d। तो y विल बी डेल्टा x कैपिटल D ऊपर बाई स्मॉल d, और यही जो y आएगा हम निकालना चाहते हैं इस डेल्टा x के साथ जो सेंटर पे बनना चाहिए था। तो देखेंगे तो डेल्टा x हम निकाल चुके हैं 1.2 माइक्रोमीटर्स, कैपिटल D दिया हुआ है 2 मीटर और स्मॉल d दिया हुआ है 2 mm। सबको mm में निकालना है हमको। यहाँ देखेंगे तो हमसे पूछा गया है कि mm में बताना है कितना मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है। तो हम देखें अगर, तो दिस विल बी माइक्रोमीटर से mm आएंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, और मीटर से mm आएंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई, और ये तो mm में है ही, तो फाइनल अपना mm में आ जाएगा। ये 10 की पावर -3 और 10 की पावर +3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली अपने पास जो शिफ्ट समझ में आ रहा है मैक्सिमम वो आ रहा है 1.2 mm का।